क्या आप जानते हैं कि दया और करुणा में क्या अंतर है? व्यावहारिक जीवन में हम इन्हें एक ही समझते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि दया केवल एक भौतिक क्रिया है और करुणा चेतना की एक गहरी समाधि? दया एक धनी व्यक्ति निर्धन पर कर सकता है, भूखे को भोजन दे सकता है, लेकिन अक्सर दया के पीछे एक अदृश्य स्वार्थ या अहंकार छुपा होता है। दया बाहर की अवस्था है, लेकिन करुणा करुणा वो दैविक गुण है जो प्रभु की कृपा से अंतर्मन की गहराइयों से जन्म लेती है। यह वो अवस्था है जो महावीर को सोते हुए करवट बदलने से भी रोकती थी, ताकि अनजाने में किसी सूक्ष्म जीव की हत्या न हो जाए। करुणा वो शक्ति है जिसने बुद्ध को अपने उस शत्रु भाई की सेवा करने पर मजबूर कर दिया जिसने उनकी जान लेने की कोशिश की थी। एक करुणावान व्यक्ति धन नहीं बांटता, वो स्वयं का दीपक बनकर दूसरों को ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। याद है वो कथा, जैसे एक पिता ने रामायण की पुस्तक में कार की चाबी और पत्र छुपा कर दिया था, लेकिन धैर्य की कमी ने पुत्र को उस आशीर्वाद से वंचित कर दिया। कहीं हम भी उसी पुत्र की तरह जीवन के असली रहस्य को तो नहीं खो रहे? आज का सत्संग हमें दिखावे की दया से उठाकर निस्वार्थ करुणा की ओर ले जाएगा, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक पत्थर मारने वाले को भी क्षमा किया जाता है और कैसे बिना किसी फल की इच्छा के स्वयं प्रकाश बना जाता है। आइए दया और करुणा के इस बारीक भेद को समझें और जीवन के इस रहस्यमयी सफर पर चलें। सुनिए आज का सत्संग। आज का सत्संग दया करुणा के रहस्य पर जो विविध दृष्टिकोण हो सकते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी भाषा में डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑन सीक्रेट ऑफ मर्सी एंड कंपैशन, तो ये समझना बहुत आवश्यक है दया और करुणा क्या है। जीवन में दया होना या करुणा होना दोनों ही उच्चतम अवस्थाएं हैं। व्यवहारिक भाषा में दया और करुणा को लगभग एक जैसा ही समझा जाता है, किंतु वास्तविक जीवन में दया और करुणा का महत्व बिल्कुल ही भिन्न होता है। दया जीवन में बाहर की भौतिक अवस्था है, पर करुणा जो है ये चेतना की महानतम आंतरिक अवस्था है। दया कोई धनी व्यक्ति निर्धन पर कर सकता है। दयावश जिसके पास धन होता है वो निर्धन की सहायता के लिए उसे धन दे देता है। दयावश भूखे को भोजन भी करवाया जाता है। दयावश समर्थ व्यक्ति दूसरे को भौतिक कार्य भी सिखा देता है, ताकि जिसके पास कोई कार्य नहीं है वो व्यक्ति जीवन में स्वयं ही स्वावलंबी हो जाए, अपने पैरों पर स्वयं ही खड़ा हो जाए, इस संसार में अपनी रोजी रोटी कमा ले, उसको किसी से मांगने की आवश्यकता न हो, न ही उसे किसी से भीख लेना पड़े। दयावश सामर्थ्य व्यक्ति अगर वो ऊंची सत्ता पर है तो दूसरों को वो अपनी सत्ता के प्रभाव से कार्य दिलवा सकता है, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति का परिवार ठीक से चल सके, वे अपने बच्चों का लालन पालन अच्छा कर सके और उन्हें अच्छा पढ़ा लिखा सके। जिस व्यक्ति के पास धन होता है ऐसा धनी व्यक्ति
दयावश साधारण जनता के लिए अस्पताल बनवा देता है। अगर उसकी वृत्ति पवित्र होती है तो निर्धन बच्चों के लिए इस स्कूल भी स्थापित करवा देता है। धनी व्यक्ति अगर प्रभु भक्ति में है, प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, तो वह जीवन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों का या चर्च का भी निर्माण करवा देता है। प्रभु को अगर वो समर्पित है तो वह साधारण जनता के लिए लंगर और भंडारे का भी प्रबंध करवाता है। किसी न किसी रूप में प्रभु भक्तों की सेवा करता है। दया के प्रभाव से समाज कल्याण के हेतु बड़ी-बड़ी संस्थाओं को भी दान देता है। अगर वह धनी और सात्विक वृत्ति का व्यक्ति है। कुछ कोमल व्यक्ति जो स्वभाव से बड़े कोमल होते हैं और दया करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति दया हेतु बिना शुल्क लिए ही अस्पतालों में सेवा करते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं। ये भी बड़ा महानतम दया का कार्य है, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं होता कि वे धन व्यय करें। वो सेवा करके ही अपनी दया का प्रदर्शन करते हैं। दया हेतु ऐसे व्यक्ति बिना धन लिए समाज की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। ये उनके कोमल हृदय होने का ही प्रतीक है। भूकंप में या अकाल की अवस्था में या बाढ़ की अवस्था में और अनेक प्रकार की व्याधियों में दयावान व्यक्ति अगर वो सेहतमंद है तो अपने परिश्रम से अपना योगदान देता है। ये सब उसके हृदय में दया के कारण ही होता है। ये दया उसके मन की बाहर की अवस्था है। ये भी बहुत बड़ा महानतम गुण है। अगर व्यक्ति निष्काम भाव से दया करता है, उसमें कोई फल की कामना नहीं रहती, दया की भावना से ही सेवा करता है, धन भी प्रभु सेवा के लिए निष्काम भाव से ही खर्च करता है, तो ये प्रभु के प्रति उसकी आंतरिक भावना है और समाज ऐसे व्यक्तियों को बड़े आदर से देखता है। परंतु विभिन्न प्रकार की दया करने वाले व्यक्ति बाह्य रूप से दयावान होते हैं, पर अक्सर ये देखा गया है ऐसे व्यक्तियों के हृदय में स्वार्थ की भावना ही रहती है। उनमें प्रभु में दया कम होती है। अक्सर उनकी दृष्टि स्वयं के स्वार्थ को ही पूर्ण करने की होती है। उनके मन की गहराई में किसी न किसी प्रकार की स्वार्थ की ही भावना होती है। ऐसे व्यक्ति दया करें या सेवा करें या धन व्यय करें, तो वे अपने अदृश्य लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही ये सब करते हैं। बिना स्वार्थ के बहुत कम व्यक्ति हैं जो समाज की सेवा करते हैं। बिना स्वार्थ हेतु सांसारिक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे उसका मान
सम्मान और आदर संसार में ना बढ़े। उसके हर कार्य के पीछे उसका निजी स्वार्थ होता है, निजी लक्ष्य होता है, पर उसका स्वार्थ और लक्ष्य समाज से छुपा ही हुआ होता है। समय आने पर ही वो प्रकट होता है। इस प्रकार की जो दया है, कहने को निष्काम दया है, निस्वार्थ भावना से दया की गई है, पर ये वास्तव में दया नहीं होती। ये केवल अपने अहम की पुष्टि के लिए ही होती है, ताकि ऐसे व्यक्ति समाज में आदर पा सकें। ये सब व्यक्ति अपने लोभ के लिए ही सब करते हैं। ये सब दया समाज में आदर पाने के हेतु ही होती है। आध्यात्मिक प्रगति में इस दया का कोई महत्व नहीं होता। इसके पीछे व्यक्तियों का स्वार्थ, मनोकामना की पूर्ति और समाज में आदर प्राप्त करने की भावना होती है। उनमें अपने किसी सांसारिक भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति की ही लालसा रहती है, पर ऐसे व्यक्ति अपनी लालसा प्रकट नहीं करते, सब कुछ छुपा कर ही रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के खाने के दांत विभिन्न होते हैं और दिखाने के दांत विभिन्न होते हैं। ये सब दया के नाम पर धोखा ही होता है। समाज में अक्सर आपको ऐसे ही दया करने वाले व्यक्ति साधारणतः मिल जाएंगे। केवल निस्वार्थ दया से ही व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न कर सकता है। आप एक छोटी सी कथा से समझ सकते हो कि निस्वार्थ दया क्या होती है। एक व्यक्ति अपने घर कार्य के बाद जा रहा था, पर उसे कोई वाहन नहीं मिला, तो जो लोग उसके घर की तरफ जा रहे थे, उनके वाहन में वो बैठ गया और आधे रास्ते पर वो उसको छोड़ दिए। उसके बाद वो पैदल ही चलने लगा। जब वो पैदल चल रहा था, तो संध्या हो गई थी। चलते-चलते उसने एक वृक्ष को देखा। वृक्ष के ऊपर एक कागज चिपका हुआ था और कागज पर लिखा हुआ था कि मैं वृद्ध महिला हूँ और यहाँ आस-पास मेरा 500 रुपए का नोट गिर गया है और मैं सामने वाली दूसरी गली में रहती हूँ और मेरे घर का नंबर ही है। जब उस व्यक्ति ने ये देखा, चूंकि थोड़ा अंधकार भी हो गया था, तो उसने समझा कि वास्तव में उसका धन यहीं आसपास गिर गया होगा, पर उसको वहाँ कुछ भी नहीं मिला। और जब वो आगे बढ़ने लगा, उसके मन में आया, वृद्ध महिला महिला है, तो मैं अपनी तरफ से ही उसको 500 रुपया दे देता हूँ। तो जैसा वहाँ पता लिखा हुआ था, घर का नंबर, तो ये वहाँ पहुंचा। घर की कुंडी खटखटाई उसने, तो एक वृद्ध महिला अंदर से निकली और उसने बोला, ये अम्मा, ये आपका 500 रुपए का नोट है। अम्मा बोली, मेरा कोई पैसा नहीं खोया है, मैं ये पैसे, ये 500 का नोट मैं आपसे नहीं लूंगी।
आप पहले व्यक्ति नहीं हो। इससे पहले भी 10 व्यक्ति आ चुके हैं और मेरे को 500 रुपए का नोट देकर जा चुके हैं। किसी ने मेरा नाम और पता लिखकर लगता है उस पेड़ पर चिपका दिया है ताकि मेरी सहायता हो सके। मैं नहीं जानती किसने ये किया है, पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उस कागज को वहां से निकाल करके फाड़ के फेंक दो। तो बहुत कहने से अम्मा ने 500 रुपए का नोट रख लिया और जब ये व्यक्ति उधर जाने लगा पेड़ के पास, तो उसके मन में आया जो बात अम्मा ने मुझे बोली है वो और भी 10 व्यक्तियों से बोली होगी, पर किसी ने जो लिखा हुआ संदेश था कागज पर नहीं फाड़ा। तो लोग निस्वार्थ भावना से ही उसकी सहायता करना चाहते हैं, तो मैंने भी कर दी और मैं भी इस कागज को जो पेड़ पे चिपका हुआ है नहीं फाड़ू और वो अपने घर की तरफ चला गया। तो इस छोटी सी गाथा का मकसद इतना ही है, ये निष्काम भावना से ही दया के वश उस बुजुर्ग की मदद के लिए ये कार्य किया है। इसमें किसी का भी निजी स्वार्थ नहीं है। अब उस रास्ते पे तो हजारों लोग गुजरे, पर कुछ 5-7 लोगों ने ही उसको धन दिया और किसने वो कागज चिपकाया वो भी नहीं पता, पर किसी ने उस कागज को उतारकर फाड़ा भी नहीं। यही निस्वार्थ दया का रूप है और जिन लोगों ने भी इस वृत्ति से दया की है वो वास्तव में अपने हृदय से अवश्य ही प्रभु भक्त होंगे, क्योंकि ये सब कार्य निस्वार्थ भावना से ही हुआ है। तब हम करुणा को जानने का प्रयत्न करें। करुणा वास्तविक प्रभु भक्ति तथा प्रभु कृपा से ही आती है। करुणा दैविक गुण है, ये दया की तरह भौतिक गुण नहीं है। करुणा व्यक्ति के हृदय में प्रभु के आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से आती है। जो व्यक्ति करुणा करता है पूर्ण रूप से उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं होता और न ही हो सकता है। करुणा विशाल और शांत मन का ही प्रतिबिंब है। जो व्यक्ति प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, इनका मन विशाल हो जाता है, मन पूर्ण शांत हो जाता है। उनके हृदय में ही करुणा का दीपक जलता है। करुणावान व्यक्ति सोच समझकर और विचारों के जाल में नहीं पड़ता। करुणा स्वयं चालित प्रक्रिया है। करुणा प्रभु की कृपा से ही आती है। करुणा स्वाभाविक, ऊंचे मन, सत्यवान मन और सहज और सरल मन की प्रक्रिया है। करुणा अक्सर आत्म साक्षात्कार के बाद ही आती है। जब तक व्यक्ति में आत्म साक्षात्कार नहीं हो गया है, तो वह महान करुणावान नहीं बन सकता। जैसे बादल बिना भूमि के परीक्षण के मेघ बरसाते हैं, मेघ ये नहीं देखता कि भूमि कैसी है, वैसे ही करुणावान व्यक्ति बिना चुनाव
और बिना लक्ष्य के ही सब पर करुणा करता है। ये उसकी प्रभु में अवस्था होती है। जो व्यक्ति प्रभु में हो जाता है, वही अपने हृदय से सब पर करुणा कर सकता है। वह सब मानवों और जीवों पर करुणा करता है। करुणा करने में कोई भेदभाव नहीं रखता। ये उसका आंतरिक स्वभाव होता है। ऐसा व्यक्ति करुणा के अतिरिक्त वह और कुछ कर ही नहीं सकता। करुणा के अतिरिक्त और कोई कुछ सोच भी नहीं सकता। करुणा उसके सांस-सांस में होती है। वह पूर्ण रूप से प्रभु का रूप होता है। जीवन में अगर करुणा आ जाए, तो ये व्यक्ति की साधारण अवस्था नहीं है। करुणावान व्यक्ति किसी की भौतिक सहायता नहीं करता, किसी को धन और संपत्ति नहीं बांटता। धन संपत्ति पहले तो उसके पास ना के बराबर होती है। अगर कुछ हो भी तो उसके मन में ऐसे विचार ही नहीं आते। वास्तविक करुणावान व्यक्ति ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करता है, आत्म साक्षात्कार करता है। तभी उसकी चेतना में, उसके मन में करुणा का दीपक सदैव के लिए जल जाता है। वह हर प्राणी के प्रति संवेदनशील होता है। महावीर भगवान इतने करुणावान हो गए थे कि सोते हुए भी करवट नहीं बदलते थे। ये उनकी हर जीव पर करुणा दृष्टि का ही एक रूप है। करुणा के अलावा उनको किसी और अवस्था का आभास ही नहीं होता था। वे समझते थे कि करवट बदलने से भी सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है। कितने ही सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, इसका उनको बड़ी सूक्ष्मता से आभास होता था। इसलिए जिस करवट वो सोते थे, करवट बदलते ही नहीं थे। यही महावीर जी की करुणा की महानतम प्रकाष्ठा थी। इस करुणावश वे पेड़ से फल भी नहीं तोड़ते थे। पेड़ से फल तोड़ना या कच्चे फल का तोड़ना उनके लिए जीव हत्या थी। ये उनका स्वयं का अनुभव था। हर पौधे और फल में वो आत्मा का अनुभव करते थे। जो फल जमीन पर पककर गिर जाए, उसको ही ग्रहण करते थे। उनका ये कहना था कि फल के गिरने पर ही फल का जीवन संपन्न होता है। ये उनकी महानतम अनुभूति थी। ज्ञान की परिपक्व अवस्था में वो बोलना भी हिंसा समझते थे। वे समझते थे कि बोलने से जीव हत्या होती है, क्योंकि बोलने मात्र से ही वायु के प्रवाह से सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं। इसीलिए महावीर नाम मात्र ही बोलते थे। उनके शिष्य ही उनके भावों की व्याख्या करते। ये करुणावान व्यक्ति की परम शिखर, परम महानतम अवस्था है। करुणावान व्यक्ति
अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। किसी को भी कष्ट में देखकर उन्हें या ऐसे व्यक्तियों को भयंकर व्याधि का सामना करना पड़ता है। करुणावान व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते थे और न ही वो किसी का कष्ट सह ही सकते थे। करुणावान व्यक्ति के पास बैठने से, उनके सानिध्य में आने से, उनके सूक्ष्म प्रकाश के प्रवाह से अशांत मन पूर्ण शांति का अनुभव करता है। शंकराचार्य को समाधि लिए कितने ही वर्ष हो गए हैं, पर आज भी अगर आप शंकराचार्य की समाधि पर श्रद्धा से जाएं, तो तत्क्षण आपका मन शांत हो जाएगा। आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। अगर आप आध्यात्मिक साधना के पथ पर हैं, आपको अनुभव होगा कि आपके मेरुदंड में धारा का प्रवाह तीव्रता से शुरू हो गया है। ये मेरा स्वयं का भी निजी अनुभव है। ये शंकराचार्य की मानवता पर करुणा का ही एक परिणाम है। जो व्यक्ति इनके समाधि स्थल पर जाकर अनुभव कर सकता है। मैंने स्वयं भी निजी रूप से इसका अनुभव किया है। बड़ी निकटता से कई रूपों में इसका परीक्षण किया है। इसका चेतना के स्तर पर एहसास सरलता से किया जा सकता है। अगर आप में श्रद्धा है और आप आध्यात्मिक साधना में हैं, तो करुणा एक दैविक अवस्था है। करुणावान व्यक्ति धन नहीं बांटता, वे अपनी उपस्थिति से ज्ञान बांटता है। उसकी उपस्थिति में ज्ञान की धारा का आभास हो जाता है। आभास होने के बाद साधक स्वयं ही स्वयं का दीपक बन जाता है। जब वह स्वयं का दीपक बनता है, तभी उसकी चेतना की प्रगति होती है। विवेकानंद को इस प्रकार का करुणा का अनुभव रामकृष्ण ने करवाया था। योगानंद जी को युक्तेश्वर भगवान ने करवाया। लहरी महाशय को स्वयं दीपक बनने का अनुभव महाअवतार बाबा ने अपनी करुणा से करवाया। इसके बाद ही उनकी साधना में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की हुई। प्रभु में होकर ही व्यक्ति करुणावान हो सकता है। उसकी करुणा की पद्धति से अन्य व्यक्ति भी मोक्ष पा लेते हैं। तुलना स्वरूप आप समझो, दया केवल धन देती है, दूसरों को धन देती है। धन देना क्षणभंगुर सहायता करने के बराबर है। पर जो व्यक्ति प्रभु में हो जाता है, वह करुणा करता है। करुणा के माध्यम से व्यक्ति को ध्यानस्थ होने की पद्धति बताता है। केवल साधना की गहराई और समाधि में जाकर ही व्यक्ति करुणावान हो सकता है। करुणावान व्यक्ति ही संसार का दीपक है। वह स्वयं का भी दीपक है। जब महात्मा बुद्ध का इस संसार में जन्म हुआ, वे महान करुणावान व्यक्ति थे। उनके जन्म के फौरन बाद ही हिमालय में बैठे एक महातपस्वी को इसकी प्रतीति हुई, इसका आभास हुआ।
कि एक महान करुणावान व्यक्ति इस संसार में आया है। आप सोच सकते हैं कि वो बाल अवस्था में कितने प्रकाशवान थे कि हिमालय में बैठे समाधि की अवस्था में महर्षि को इसका आभास हो गया। जब उनको इसका आभास हुआ तो हिमालय से चलकर वो इस बालक के दर्शन के लिए कपिलवस्तु आए। दर्शन करने के बाद उस महर्षि ने इस बालक के नन्हे पैरों में अपना शीश झुकाया। जब ऋषि ने बालक के पैरों पर शीश झुकाया तो बालक बुद्ध का पैर उनकी जटाओं में उलझ गया। यही बालक का ऋषि को आशीर्वाद था। जब ऋषि ने इसका आभास किया तो ऋषि के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। करुणावान बाल अवस्था से ही करुणा बरसाते हैं। यही प्रभु की महालीला है। यह एक करुणावान व्यक्ति का महान रूप है। जीवन में करुणावान बनकर ही मानव कल्याण करना मुमकिन है, अन्यथा मानव कल्याण असंभव है। करुणावान व्यक्ति प्रभु के सान्निध्य से, ध्यान की गहराई से और समाधि में स्थापित होकर पूर्ण रूपांतरित हो जाता है। यही महानतम परम अवस्था है। एक कथा के माध्यम से आप समझ सकते हो कि करुणावान व्यक्ति को स्वयं ही अनुभूति हो जाती है। एक साधु को ऐसे अनुभूति हुई कि प्रभु जो करता है वो भले के लिए ही करता है। तो उनके मुख से हमेशा यही शब्द निकलते थे कि जो करता है प्रभु भले के लिए ही करता है। इस साधु महाशय का एक भक्त था। किसी कारणवश भक्त का बच्चा बीमार हो गया तो भक्त साधु के पास आया। साधु जैसे सबको बोलते थे तो इस भक्त को भी बोल दिया कि प्रभु जो करता है भले के लिए ही करता है। क्योंकि भक्त का बच्चा बीमार था, वह इनके वचनों को नहीं सह सका और साधु को मारने की योजना बनाने लगा। साधु महाशय प्रातःकाल घूमने जाते थे, नदी पर भ्रमण के लिए जाते थे। तो ये उनका भक्त एक जगह किनारे पर छुप कर बैठ गया ताकि साधु महात्मा पर वो वार कर सके। जब साधु चल रहे थे तो अचानक साधु के पैर में बड़ी कील चुभ गई। उसमें खून आने लगा। बड़ी वेदना हुई। तो ये व्यक्ति जो छुपा हुआ था वो बाहर निकला। तो साधु ने कहा, परमात्मा जो करता है भले के लिए ही करता है। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी बड़ी कील उनके पैर में लग गई, इतना खून बह रहा है, फिर भी वो यही बोल रहे हैं, प्रभु जो करता है भले के लिए करता है। जब उसने ये शब्द सुने तो व्यक्ति समझ गया कि ये महान साधु हैं। करुणावश ही उनके मुख से सबकी शांति के लिए यही शब्द निकलते हैं ताकि वे किसी दूसरे को दोषी ना समझे। तो साधु महात्मा के पैर पे पड़ गया और उनसे क्षमा याचना की। करुणावान व्यक्ति अपने शत्रुओं की भी सेवा करता है।
उसे हमेशा माफ कर देता है। एक बार महात्मा बुद्ध भिक्षा लेकर अपने आश्रम में आ रहे थे, तो उनके चचेरे भाई ने, जो कि बाल्यकाल से ही उनसे शत्रुता करता था, उसने सोचा कि बड़ा अच्छा अवसर है, मैं इस बड़े पत्थर को उसके पास में था हिला देता हूँ और पहाड़ की ढलाई से जाकर ये बुद्ध के सर पे गिर पड़ेगा और बुद्ध की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ही वो चाहता था, पर नियति का खेल कुछ और ही था। उसने पत्थर को धक्का दिया। पत्थर के साथ उसका चचेरा भाई भी पहाड़ से फिसल गया। पत्थर ने तो अपनी दिशा बदल ली, बुद्ध को कुछ नहीं हुआ, पर ये खाई में जा गिरा। चचेरा भाई जख्मी हुआ। बुद्ध उसको उठाकर लाए, उसकी सेवा की, उसके कष्टों को दूर करने का पूर्ण प्रयत्न किया। बुद्ध सब समझते थे कि जीवन भर इसने शत्रुता ही की है, पर करुणावश उन्होंने उसकी सेवा की और जो चचेरे भाई ने बुद्ध के साथ किया था, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। करुणावान व्यक्ति अपने शत्रुओं की भी सेवा करता है, उनको भी उचित मार्ग दिखाता है। वो किसी की कमियों को नहीं देखता। जैसा व्यक्ति अपने दिल की गहराई से होता है, वैसा ही वो दूसरों के साथ व्यवहार करता है। करुणावान गुरु अपने शिष्य का पूर्ण ध्यान रखता है और उसके किए हुए पापों को शून्य करने के लिए उसको कई रूपों में कष्ट भी देता है, पर कष्ट देकर भी गुरु के हृदय में संवेदना ही रहती है और एकांत में बैठकर उसको कष्ट देकर स्वयं भी उसकी आंखों से अश्रु ही निकलते हैं। मिलीरेपा के महान गुरु थे। वो मिलीरेपा के पापों को पहले शून्य करना चाहते थे, क्योंकि मिलीरेपा ने काले जादू से बहुत सारे लोगों का संहार किया था और अब वो अध्यात्म की पद्धति पे आना चाहता था। ये करुणावान गुरु उनके पिछले जीवन को जानते थे। गुरु के कहने से मिलीरेपा ने कई घर बनाए। गुरु के कहने पर उसने घरों को तोड़ा, फिर नया घर बनाया, फिर गुरु के कहने पे तोड़ा। गुरु ने उससे बहुत परिश्रम करवाया ताकि उसके पुराने किए हुए पाप शून्य हो जाएं। पर ये देखकर गुरु स्वयं भी एकांत में अश्रु बहाते थे। वो समझते थे और कोई तरीका नहीं है मिलीरेपा के पापों को शून्य करने के लिए। अंत में जब मिलीरेपा के सब पाप शून्य हो गए, तब उन्हें मिलीरेपा को ध्यान की विधि सिखाई और कुछ ही समय में वो करुणावान स्वयं ही महानतम गुरु बन गए और अपने गुरु से भी कई गुना ऊपर के शिखर पर पहुंच गए। तो गुरु अपने शिष्य के लिए उसको कष्ट देता है और उसका स्वयं का करुणावान हृदय कष्ट देकर भी उसके स्वयं के मन को भी कष्ट होता है और उसका जीवन केवल
शिष्य की भलाई के लिए ही होता है। करुणावान होना एक बड़ी महत्तम अवस्था है। निर्विकल्प समाधि के बाद जाकर ही ये अवस्था आती है। व्यक्ति अमनी अवस्था में पहुंचता है और अंत में बिना फल की इच्छा के प्रभु में होता है और करुणावान बनता है। एक छोटी सी गाथा है। एक पिता अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते थे। पिता के पास धन भी था और वो प्रभु से पूर्ण रूप से जुड़े हुए थे, प्रभु में थे। पुत्र भी बड़ा प्रतिभाशाली था, पर वो प्रभु के रास्ते पर नहीं था। पुत्र पढ़ने लिखने में कुशल था और उसने पिता से कहा, मैं उच्चतम मार्क नंबर लेके आऊंगा तो आप मेरे को एक कार भेंट में दे देना। पिता ने कहा, ठीक है। पुत्र वास्तव में उच्चतम नंबर लेकर प्रथम श्रेणी में विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हुआ। डिग्री मिली उसे। उसने पिता को सूचित किया और पिता से कहा कि आप मेरी इच्छा तो पूर्ण करोगे जैसा मैं चाहता था। पिता बोले, अवश्य करेंगे। जब पुत्र अपने घर आया अपने वैभव के साथ, उसने पिता को देखा। पिता ने एक रामायण की पुस्तक लेकर जो वो लेके आए थे पुत्र को थमाई। पुत्र ने कोई कार नहीं देखी जैसा कि पिता ने कहा था। वो बड़ा दुखी हुआ। अपने कमरे में जाकर उसने ये सोचा कि उसके पिताश्री ने अपना वचन नहीं निभाया है, तो मैं कल घर छोड़कर चला जाऊंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल अपना फोन बंद कर दिया उसने और घर छोड़ के चला गया। और 2-3 वर्षों में, चूंकि बड़ा चतुर था, उसको अच्छा ज्ञान था, 3-4 साल में उसने अच्छा धन कमा लिया, पर अपने पिता से कोई संपर्क नहीं रखा। 4 साल के बाद जैसी वो कार चाहता था वैसी खरीदी उसने और तब पिता के घर लौटा। अब उसको अपने पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 4 साल का समय तो काफी लंबा समय होता। जब वो घर कार लेके लौटा तो उसने घर के कर्मचारी से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? कर्मचारी ने इशारा किया, पिताजी तो पिछले सप्ताह ही संसार छोड़ के चले गए। इसको बड़ा कष्ट हुआ। अपने कमरे में गया और रामायण की पुस्तक वहीं पड़ी थी। इसने रामायण की पुस्तक को उठाई। पुस्तक इसके हाथ से गिर पड़ी। जैसे ही पुस्तक गिरी तो 4 साल पुराना लेटर जो पिताजी ने लिखा था उस पुस्तक से गिर पड़ा और साथ में गाड़ी की चाबी भी गिर पड़ी। जब गाड़ी की चाबी और पिता के हाथ का पत्र देखा उसने, चूंकि वो रामायण की किताब में था और बालक में कोई धैर्य नहीं था, वो अपने पिता को वह अवस्था में ही जानता था, उनका भीतरी जीवन नहीं जानता था। जैसी गाड़ी बालक चाहता था उसी की चाबी थी, उसमें पत्र था ताकि पुत्र अपना जीवन बदल सके। इसीलिए रामायण की किताब में रख के उन्होंने ये सब दिया। जब उसने ये सब देखा
तब बहुत विलम्ब हो गया था। वो कई दिनों तक अपने अश्रुओं को ही रोक नहीं सका। तब उसकी समझ में आया कि पिता कितने करुणावान थे। जो मैं चाहता था सब कुछ उन्होंने दिया, पर सब कुछ प्रभु भक्ति में लपेट के ही दिया, जो मैं समझ नहीं सका। उसको बहुत पछतावा हुआ और उसको एहसास हो गया कि धैर्य न रखने से जीवन में व्यक्ति को कितना कष्ट होता है, और वो प्रभु की करुणा को भी नहीं समझ सका। करुणावान व्यक्ति कभी असत्य का साथ नहीं देते, लेकिन वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनकी तरह उनकी संतान, उनके संबंधी सब प्रभु के रास्ते पर लगे। जीसस क्राइस्ट ने अपने जीवन में एक अंधे को आंखें प्रदान की, एक लंगड़े को टांगें दी। फिर कई वर्षों के बाद वो अंधे और लंगड़े को मिले, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। करुणावश जिस लंगड़े को टांगें दी थी, वो तो जीसस को पहचान गया और वो किसी वेश्या के पीछे भाग रहा। जीसस ने कहा कि मैंने टांगें तुझे इसलिए दी कि तू वेश्या के पीछे भागे। मैंने तो टांगें इसलिए दी तेरे को ताकि तू प्रभु में हो सके। और जो अंधा था वो तो जीसस को नहीं पहचाना, पर वो मदिरा में व्यस्त था। जीसस ने उसको आंखें दी ताकि वो करुणावान प्रभु में हो सके, पर ये मुमकिन नहीं हुआ। करुणावान व्यक्ति करुणा इसीलिए करते हैं कि किसी न किसी रूप में करुणा के वश वो प्रभु को धन्यवाद कर सके और प्रभु के रास्ते पर चले। पर साधारणतः ये मुमकिन नहीं होता। बुद्ध ने भी अंगुली मार्ग को परिवर्तित किया, करुणावश उसको ज्ञान दिया और प्रभु कृपा से वो प्रभु में हो सका। करुणावान व्यक्ति करुणा इसीलिए करता है ताकि दूसरा स्वयं का दीपक बन सके। स्वयं को दीपक बनने की प्रेरणा देता है ताकि वह स्वयं की चेतना का विकास कर सके और स्वयं के कष्टों को निवारण कर सके। करुणावान का जीवन में एक ही लक्ष्य होता है कि उसकी करुणा से दूसरे प्रभु में हो सके, प्रभु के रास्ते पे चल सके। इसी में समाज की भी भलाई होती है और दूसरे व्यक्ति का जीवन स्तर भी ऊंचा होता है और जीवन में वे वो सब कुछ पा सकता है जो धन और संपत्ति से नहीं मिलता। करुणावान व्यक्ति जो समाज को देता है, जो अपने सगी संबंधियों को देता है, वो जो संसार को देता है, उसका किसी भी रूप से दयावान व्यक्ति से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि करुणावान व्यक्ति प्रभु का ही रूप होता है और प्रभु के आदेशों से ही सब कुछ वो करता है। धन्यवाद।